गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में। जैसा कि लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, स्पेशली जब आप 11वीं क्लास में हैं और ख़ासकर जब आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ पर आपको अभी से बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है जो आगे चल कर के लिए आपकी मजबूती का कारण बने, आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सो आज हम लोगों ने इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपके लिए एक सेशन लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिजिटल लिटरेसी, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा लिया जाएगा। मैं थोड़ी ही देर आप लोगों के साथ हूँ एक छोटा सा ब्रीफ देने के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये जो डिजिटल लिटरेसी में बताई जाने वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस सेशन के बाद आपको बहुत सारे टास्क भी दिए जाएंगे, जैसे कि किस तरीके से आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर नहीं करनी हैं, ख़ासकर आपका ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आगे चल के कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो होती हैं, खासकर लिंक्डइन या अदर एचआर एजेंसी हैं, वो आपकी प्रोफाइल को स्कैन करती हैं, स्क्रीन करती हैं, ड्यू डिलीजेंस करती हैं आपको जॉब देने के लिए या आपको एडमिशन देने के लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। वो सारी की सारी बातें आज आपको इस सेशन में बताई जाएंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको पिछले ओरिएंटेशन प्रोग्राम का दे देता हूँ। हम लोगों ने जिन बच्चों ने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, जो मेल न्यूट्रिशन का टास्क हमने दिया था असाइनमेंट 1 में, जो भी टास्क हमने दिए थे इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट का, वो बहुत से बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि उसको सबमिट कैसे करना है। तो लाडली फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है जो आपको भरना है और उसी में आपको टास्क पीडीएफ फाइल में सबमिट करना है। साथ ही उससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट पिक्चर्स हैं, 5 पिक्चर्स, वो आपको अपलोड करनी है। तो बहुत सिंपल फॉर्म हमने बनाया है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं और अपना काम सबमिट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि वो काम सबमिट करने के बाद हमारे टीम के पास वो अप्रूवल के लिए आएगा। जब हमारी टीम उसको बैकएंड पर अप्रूव कर देगी तो आपको आपके ईमेल पर इस महीने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको ये बहुत जान के हैरानी होगी और बहुत आश्चर्यचकित होगा कि डायरेक्टर साहब ने इसमें पर्सनली इंटरवीन किया और उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बच्चों को बहुत नॉलेज एनहांस हो रहा है। सो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया है कि आगे से जो भी सर्टिफिकेट अब आपको मिलेंगे उस पर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का लोगो और खुद डायरेक्टर साहब के सिग्नेचर होंगे और लाडली फाउंडेशन का लोगो और लाडली फाउंडेशन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर होंगे। तो इस सर्टिफिकेट की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि एक डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज़ नाउ प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेट और आपके काम को वो सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये सर्टिफिकेट ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगा। तो हम बैकएंड पर हर व्यक्ति के, हर बच्चे के टास्क को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस के कुछ फ़ोटो स्कैन करके जो है सबमिट कर दी है और वो सोच रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या ऐसे ही अखबार की फ़ोटो स्कैन करके उन्होंने पीडीएफ बना करके अपलोड कर दी है, किसी ने कोई बुकलेट कहीं से चैट जीपीटी से उठा करके अपलोड कर दी है। तो ऐसे लगभग 1200 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके सर्टिफिकेट हमने रिजेक्ट किए हैं। और आपको पता है कि एक बार आप गूगल फॉर्म पर अगर कोई भी सबमिशन कर देंगे असाइनमेंट का तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो एक ईमेल एड्रेस से सिर्फ एक ही बार वर्क सबमिट किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कोई भी गलती ना करें या ऐसी कोई चीज़ ना करें जो कि एंटी सोशल है, बिकॉज हम यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकली इक्विप्ड करने के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर आप लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो इसमें नुकसान आपका ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें। आपने भले ही थोड़ा काम किया है, बहुत से ऐसे बच्चों ने हमें अप्रोच किया जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है। हमने उनको बोला कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर से मत बनाइए, आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, हैंड रिटन प्रेजेंटेशन बनाइए, उसको पीडीएफ करिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपने जो काम किया है उसको, उस सबमिशन को भी एक्सेप्ट करेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन अगर अब वी नो कि आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हम लोग भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं
और जिस स्मार्टनेस का फ़ायदा आजकल बच्चे उठा रहे हैं, वो स्मार्टनेस हम लोग अपने टाइम में यूज़ कर चुके हैं। सो हमारे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके काम को डिटेक्ट कर लेती है कि आपने क्या कंटेंट उसमें लिखा है। अगर वो कंटेंट हमारे दिए हुए काम के अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत है, अगर हमने मेल न्यूट्रिशन पर काम दिया है और वो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी सोशियो पॉलिटिकल चीज़ से रिलेटेड है, तो एल्गोरिथम उसको कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और वो डिटेक्ट करके हमारे को शॉर्टलिस्ट कर देगा, फिर हम उनको डिसअप्रूव कर देते हैं। तो आप इतनी मेहनत करके अगर कोई चीज़ अपलोड करेंगे और आपको पता है कि दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है और फिर आपका वो सबमिशन बेकार चला जाएगा, फिर आपको अगले महीने दोबारा से प्रैक्टिस करनी होगी और ये वाला चांस आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जो बच्चे गलती कर चुके हैं उनके लिए अब कोई मौका नहीं है उसको सुधारने का, क्योंकि उन्होंने वाकई में ये गलती की है कि उन्होंने कोई दूसरा असाइनमेंट उठा करके डाला है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमें, क्योंकि हमारा जो कोलैबोरेशन है, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट के क्रेडेंशियल्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे को गलत काम करने का सर्टिफिकेट ना चला जाए। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा प्रॉपर और उसका सबमिशन अगर रिलेटेबल नहीं होगा, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हम, क्योंकि नाउ दिस इज़ द मैटर ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लाडली फाउंडेशन टू। तो हम लोगों का आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र निवेदन है कि आपको जो काम दिया गया है, आप उसी काम को कंप्लीट करें और उस काम को सबमिट करें, और बहुत ईजी वे में सबमिट करने के ऑप्शन हमने बताए हैं। अब बात आती है डिजिटल लिटरेसी का। तो आज आपका डिजिटल लिटरेसी का सेशन लाडली फाउंडेशन से यहाँ के उनके रिप्रेजेंटेटिव लेंगे और आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल क्या होती है, कि अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग लक्की 007, सन्नी 007, कूल बॉय, हाँ स्वीट गर्ल, इस नाम से जो ईमेल बनाते हैं, आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जब ईमेल आपका पुराना होता चला जाएगा तो बहुत सारी जगहों पर आपका ये ईमेल जा चुका होगा। और जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, तो कोई भी अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आपके बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, वो आपका एक रिकॉर्ड बन चुका होता है, आपका क्रेडेंशियल बन चुका होता है और वो प्रूफ करता है कि हाँ, ये व्यक्ति जेन्युइन है। तो ऐसे ही जितना पुराना आपका ईमेल होगा, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो जाती है कि आपका ईमेल एड्रेस इतना पुराना है, तभी आपको ईमेल पर बहुत सारी कंपनीज भी अप्रोच करना शुरू करती हैं। तो ये ध्यान रहे कि आप अपना ईमेल जो बनाएं वो बहुत सिंपल ईमेल हो, कोशिश करिएगा जीमेल पर हो, तो आपको बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी उस पर मिल जाती हैं। तो ईमेल क्या होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पर हमें लिंक्डइन पर क्यों होना चाहिए, लिंक्डइन आगे चल करके आपको कौन सी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। कैसे लिंक्डइन पर आप अपना रिज्यूम बना करके, प्रोफाइल बना करके बहुत सारी कंपनीज़ को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें अगर कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो वो कैसी करनी है, हमें फ़ोटो नहीं अपलोड करनी है तो क्यों नहीं करनी है, कैसे आपकी फ़ोटो का उपयोग करते हुए लोग स्कैम कर सकते हैं, दूसरों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, न्यूडिटी कर सकते हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम कर सकते हैं। तो खासकर लड़कियों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने से पहले बचना चाहिए। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। ट्विटर पर क्यों होना चाहिए, ट्विटर की क्या इंपॉर्टेंस है, आगे चल के ट्विटर से कैसे आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स को लेकर के आपको टिप नॉलेज रह सकती है, वो आप जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक की रिलेवेंस क्या है, कि कैसे आप अपना सोशल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और आगे चल के लॉन्ग टर्म में जब आप अपने काम को प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे सोशल मीडिया का जो फेसबुक टूल है वो आपकी प्रोफाइल को क्रेडेंशियल प्रदान करता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और यूट्यूब पर ज़रूर बने रहिए। और हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप इन चैनल्स को फॉलो करिए लाडली फाउंडेशन की, ताकि आपको सीखने का मौका मिलेगा। हमारा कोई अंदेशा नहीं है कि हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद आप वापस से अनफॉलो कर सकते हैं, आप वापस से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है इस बारे में। बट अभी जब तक आप इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में हैं तब तक आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए और तब तक लाडली फाउंडेशन के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि
लाडली फाउंडेशन में क्या चल रहा है, उसके प्रोग्राम्स आपके प्रोग्राम से कैसे रिलेवेंट हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, और सोशल मीडिया पर किस तरीके से पोस्ट किए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीखने को मिलेगी। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए, सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपको सर्टिफिकेट मिल जाए जनवरी के बाद, आप वापस से इसको अनफॉलो कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। बट अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग जो है वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, और क्योंकि हमारे पास जो नंबर है इंटर्न्स का वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें एक साथ 1 लाख से ज़्यादा यंग ब्रेन्स, यंग माइंड, यूथ वॉलंटियर्स आर डूइंग इंटर्नशिप। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आगे चल के इसकी बहुत बढ़िया इसकी प्रेजेंस भी होने वाली है, यूएन लेवल पर इसको डिस्कस किया जाने वाला है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और इस आज के डिजिटल सेशन को ज़रूर लें, और डिजिटल लिटरेसी सेशन में जो जो चीज़ें आपको बताई जाए उनका ध्यानपूर्वक उनको ग्रैब करते हुए आगे कैसे काम सबमिट करने हैं, कैसे उन पे ऐड करना है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। तो थैंक यू सो मच। मैं आगे अब लाडली फाउंडेशन की टीम से निवेदन करूँगा कि वो इस डिजिटल सेशन को आपके लिए कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, लाडली फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम जो आपको टास्क देते हैं आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो डिजिटल लिटरेसी पे है, और डिजिटल लिटरेसी क्यों हमारी लाइफ में या हमारे करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही जल्दी चीज़ों में इतनी ग्रोथ हो रही है, तो कंप्यूटर आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट करेगा, आपके करियर में कितना इफेक्ट करेगा, कि आपको इन सब की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिजिटल लिटरेसी होता क्या है, कंप्यूटर को कैसे चला सकते हैं, इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके कोई भी इंटरनेट पे या कहीं पे भी आपका अकाउंट है तो उसमें कितने लिमिट में आप उनके साथ रह सकते हैं। तो ये सारी एक नॉर्मल आपको एजुकेशन होना या अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिजिटल लिटरेसी में हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं कि आपका डिजिटल सर्च, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये सारे कुछ ऐसे पार्ट हैं जो डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें हम बात करेंगे। आपके असाइनमेंट्स में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप जो ईमेल आईडी, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी फ़नी वे में जा रही है। तो ये आपके करियर के लिए अच्छी नहीं रहेगी। इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जनरली आप कहीं भी कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो या तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं या आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे ही किसी के पास आपकी ईमेल आईडी जाती है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, अपने असाइनमेंट्स के लिए जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी है वो बहुत ही फ़नी दे दी है। किसी ने सुपर हीरो के नाम से दे दी है, या किसी ने कार्टून कैरेक्टर में डेवलप करके अपनी ईमेल आईडी को हमारे साथ शेयर किया है। तो मेरी एक आप लोगों से सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस ईमेल आईडी को थोड़ा प्रोफेशनली वे में लेकर जाएं। आप कहीं भी अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर करते हैं तो वो ईमेल आईडी आपको थोड़ा प्रोफेशनल वे में शो करे। जनरली क्या होता है, आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे या आप कहीं भी अपनी जॉब के लिए या अपने करियर के लिए आप किसी कॉलेज में अपने ईमेल आईडी का रजिस्टर करते हैं तो वो प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, और आपकी ईमेल आईडी कहीं ना कहीं ये जज कर देती है या आपके कैरेक्टर को शो कर देती है। तो जितना प्रोफेशनल आप अपनी ईमेल आईडी बनाएंगे उतना ही प्रोफेशनलिज्म सामने नज़र आएगा। ये बहुत ही माइनर से ये चेंजेस हैं। आप ईमेल आईडी जो डिजिटल लिटरेसी का एक पार्ट है, तो आप ईमेल आईडी को प्लीज़ अपना चेंज करें। सेकंड मैं बात करना चाहती हूँ, जो भी सोशल मीडिया पर हमने आपको टास्क दिए हैं उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि हमारे हर वीकेंड एक प्रोग्राम में हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड टास्क हमने दिए हैं जो हर वीकेंड आपको करना पड़ेगा। जैसे आप लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, वो जितने भी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप उन पे जाकर थोड़ा सा एक्टिव रहे। लिंक्डइन पे मैं क्यों प्रेफरेंस आपको दे रही हूँ, क्योंकि वो भी आपके प्रोफेशनल लेवल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल आपको मिलेंगे और वहाँ से आप अपना कनेक्शन उनसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट
5-10 ईयर्स में आप जब भी उनसे मिलेंगे या आपका कांटेक्ट होगा तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। सेम ऐसा ही मैं ट्विटर पे भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। ट्विटर एक ऐसा वेरियस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पोस्टर्स, आपके टास्क से रिलेटेड जो भी कैंपेन्स हैं, आप उसको डिज़ाइन करके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बहुत बड़ी ग्रोथ पे आप लोगों से शेयर कर सकते हैं अपने कैंपेन्स। एंड मैं फेसबुक पे भी आपको बोलूँगी कि आप वहाँ पे भी थोड़ा-सा, सोशल मीडिया है एक, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप एक्टिव रहिए। तो आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं, टास्क है, डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं आपके टास्क से रिलेटेड, वो आप शेयर करते रहिए। इनको शेयर करने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप इन फ्यूचर कभी भी कहीं अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, कहीं अपने करियर के लिए, तो आप एक प्रूफ दिखाते हैं कि हाँ, हमने लास्ट 5 ईयर से या लास्ट 10 ईयर से वो सारे काम किए हुए हैं। तो जब आप इस अर्ली स्टेज पे वो सारे काम करना शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आपके पास इतना डेटा कलेक्ट हो जाएगा आपको दिखाने के लिए कि जो मैं लास्ट 10 ईयर से करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ। तो एक आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पर आप जाएँ और अपना अकाउंट बनाएँ। अकाउंट बनाने के बाद आप उस पे पोस्ट करें सारी चीज़ें। पोस्ट करने के बाद आप लाडली फाउंडेशन को टैग भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास भी वो एक प्रूफ के तौर पर रहे कि हाँ, आप लोगों ने इस इंटर्नशिप से रिलेटेड ये सारे काम करे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी बेसिकली यही है कि आप कैसे वहाँ से इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इंटरनेट का यूज़ कैसे करते हैं। और ऑल्सो मैं एक और चीज़ हाईलाइट यहाँ पे करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोशिश करिए कि फेक अकाउंट्स को थोड़ा सा, फेक अकाउंट में आप बच कर रहें। थोड़ा सा ओपनली किसी के साथ फ़ोटो शेयर ना करें। कुछ गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। कुछ भी अपनी, क्योंकि वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस पर अकाउंट तो ज़रूर बनाएं, पर कुछ जो फेक अकाउंट्स हैं उनको पहचानना भी सीखें कि कोई इफ़ इन केस आपसे पैसों की रिक्वेस्ट कर रहा है या आपसे फ़ोटोज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप तो डायरेक्टली उनको सेंड ना करें, उनके साथ शेयर ना करें। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत ही माइनर जो भी चीज़ें मैंने आपको काउंट करवाई है आप उनको फॉलो करेंगे और उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।